क्वेश्चन करेंगे इसके आगे के, लास्ट क्लास में जो करे थे उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, करेक्ट। और ये किसका डाउट है? मेरा। तेरा? कौन तेरा? हाँ, आसिक। ये इंसान है, ये तीन धर्म का एक ही साथ इंसान है, हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई, चारों ले लो। ये मंडे मुसलमान रहता है और फिर इसके बाद मंगलवार को हिंदू बन जाता है और शनिवार को हिंदू बन जाता है। देखो भाई ये क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है कि 0.6 और 0.7 बार और 0.7 बार, सॉरी यहाँ 4 है, 4 7 के ऊपर बार है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? वेयर पी एंड क्यू के फॉर्म में, एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में पूरा इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेसिक सी बात क्या करें, एक एक को पहले क्या करो, कन्वर्ट कर लो, सबको प्लस कर देंगे, कर दें। तो अगर एक एक को अगर प्लस कर दें, एक एक को अगर हम लोग प्लस कर, तो पहला क्या है? 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.6 अगर को हम सॉल्व करें तो इसको यहां से पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो नहीं रही, तो क्या लिख सकते हो इसको? दिस इज 6 अपॉन में 10, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 3/5। तो पहला तो आ गया हमारे पास p अपॉन क्यू, इसकी वैल्यू निकल गई। दूसरी देखो, दूसरी क्या है मेरे पास? 0.7, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लें? x। तो 0.7 को हम x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.7777। अब आपको बता, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो कर दो 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? दिस इज 7.777। ये ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन। और दूसरा हमारे पास ये वाला, तो अब इसको क्या करो? माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे क्या आएगा? इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे। 9 से 10 में से 1 चला गया, क्या बचेगा? 9। और ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। क्या बचेगा? 7। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 अपॉन में 9। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 अपॉन में 9। ये हो गया दूसरा। तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा है हमारे पास 0 पॉइंट, इसको x मान लेते हैं, तीसरे को भी कन्वर्ट कर दो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बार केवल 7 पे लगा है, 4 पे नहीं लगा, तो पहले 4 को बाहर लाओ। तो पहले क्या करेंगे? 4 को करेंगे बाहर, तभी वो सॉल्व होगा। तो 4 को बाहर करने के लिए क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 7। अब बार लगा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10x 4.7777, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहां से इसको, अब कितने डिजिट, अब देखो डिजिट कितने रिपीट हो रहे हैं? 1। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो ये आ जाएगा 7 बाहर, और ये क्या बचेगा आपका? ऐसा बचेगा। तो हम लोग इसको एक बार लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 100x और 477777 एंड सो ऑन। और हमारे पास ये वाला इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार नीचे लिख देता हूं मैं, दिस इज 10x इक्वल टू 4.777, और ये कितना हो जाएगा? 100x, दिस इज 47.777। अब इसको माइनस करें, किससे? इसको इससे माइनस करो, करो माइनस, कितना आ जाएगा? 90x। तो जाएगा 90x, और ये पोर्शन पूरा कैंसिल, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, सेम सेम है। और यहां से 47 से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 43। तो मेरे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 43 अपॉन में 90। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू भी मेरे पास आ गई। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 43 अपॉन में 90 लिख सकते हैं, ये करेक्ट। अगर हम ये लिख सकते हैं, अब हमें क्या करना है? तीनों को बेसिकली कंबाइन कर देना है, क्योंकि तीनों की वैल्यू चाहिए हमें। तो तीनों को क्या करो? कंबाइन कर दो। तो कंबाइन कर दो इसको। तो पहला हमारे पास क्या? 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या हमारे पास? 3.5, 3/5। और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 7/9 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है? 43 अपॉन में 90। अब इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? 90 आ जाएगा। देखो भाई 90 आएगा भाई, तीनों की टेबल में जो आता है वही एलसीएम होता है, ये तो निकालना आता है भाई। देखो 90 में तो आएगा, 99 में भी आता है, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर सकते हैं।
तो हो जाएगा डिवाइड कि नहीं? ठीक, चलो तो इसको डिवाइड करो। 90 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? 90 डिवाइड बाई 5 18 आएगा। 18 तो 18 का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 18 3 जा, अरे बताओ 18 54। इतनी देर लगाते हो, इधर आ जाओ। तो इसका से डिवाइड करेंगे, आएगा 10। 10 का 7 से मल्टीप्लाई 70, इसका से 43, प्लस कर दो इसको तो कितना आ जाएगा? 3 7 और ये आएगा 11 और 11 और 5 आ गया। दिस इज 90, दिस इज आंसर। काटना चाहो कट जाएगा, किसी से कटता है तो काट दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है बात। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, ये डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है? मनीष बाबू। देखिए क्वेश्चन, तो हमारे पास क्या है? 5 8 1/3 प्लस 27 1/3 एंड 7 और होल पावर 1/4। ये ध्यान रखना है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट इजी है। तो पहली चीज क्या है? 5 को रखो सेम, और अंदर वाले की अगर हम लोग बात करें, अंदर वाला क्या है हमारे पास? तो ये कितना हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? बंद कर दो भाई, अब 2 की इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को सॉरी 2 के पावर में 3 और पावर में कितना है? 1/3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 और पावर में कितना है? 1/3 और पावर में होल पावर 7 एंड दिस इज 1/4। लिए ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास? 5, इधर कितना बचा? 2 प्लस 3 और होल पावर कितना है? 7 और होल पावर इसके कितना है? अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 5, ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 की पावर में कितना? 7 तो 1/4। इसके पावर में कितना? तो 5 और कितना हो जाएगा? 8 और ये कितना आएगा? 1/4। पावर के पावर अगर ऊपर पावर लगी है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। दिस इज 2, दिस इज 5 के पावर 2, दिस इज व्हाट? 25 आंसर। ये बात ठीक है? यस सर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है कैलकुलेशन। हाँ, सिंप्लीफाई एक एक करके करते चले जाओ, हो जाएगा। ये डन है? यस सर। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट ये किसका है? आयुष का। अरे जिसका भी हो, चलो क्या कह रहा है हमारे पास? x के पावर a अपॉन में x के पावर माइनस b का होल पावर कितना है? a माइनस b क्रॉस है इनटू, दैट इज x के पावर b अपॉन में x के पावर माइनस c एंड b माइनस c एंड x के पावर c अपॉन में x के पावर माइनस a और c के पावर माइनस a। ये ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से देखना, एक स्टेप को मैं क्लियर करूंगा, बाकी स्टेप सारे सिमिलर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि ये वाला अगर है, मैं अगर x के पावर a लिखा है और x के पावर माइनस b लिखा है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। और अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, प्लस। तो अगर हमारे पास प्लस हो जाएगी और ये तो पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट अलग से, तो ये कितना हो गया? x के पावर a प्लस b और इंटू a माइनस b। ये बात ठीक है कि नहीं? इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया। अब सेम चीज अगर हम इसकी बात करें तो इसको देखो, अब ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा x b प्लस c। ये बात समझ में आती? जैसे इसको किया सेम इसको मैंने ऐसे करा, तो कोई यहाँ माइनस का था, ऊपर गया तो प्लस हो गया, और ये वाला पार्ट ऐसे रखा, ये रखा। इसी तरह ये ऊपर जाएगा तो प्लस का और ये वाला पार्ट सेम रख दो। डाउट किसी को? क्लियर? अब देखो इसको इसी तरह इसमें आ जाओ, तो x के पावर c और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस a। ये ठीक है। अब यहां से तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक बार प्लस में एक बार, ये बात पता है फॉर्मूला? ये लिख दो, सबको पता है? ठीक।
अब देखो इसको देखो, तो x की पावर इसमें क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर तीसरा पार्ट x के पावर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब देखो सबका बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c स्क्वायर c स्क्वायर, तो x के पावर क्या बचा, 0। तो अगर किसी के पावर में 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर किसी के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, करेक्ट। किसी के पावर में 0 कितनी भी बड़ी डिजिट हो, दैट इज 1। अगर मान लो ऐसे कोई भी नंबर लिखा है, कुछ भी नंबर लिख दो और इसके पावर में अगर मैं 0 लगा दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। कुछ भी रखा हो अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी। ठीक है बात, ये डन है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा डाउट है, ये किसका डाउट है, पढ़ रहा है तू, ये हमारे पास a दिया है, a की वैल्यू ये है और b भी दिया है। क्या अच्छी बात बोली तुमने कि b भी दिया है, b भी दिया है, इसने बोला ना b दिया है, मुझे दिख नहीं रहा था। बता दिया क्या, हाँ नहीं बहुत अच्छा तुमने किया, बता दिया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अवार्ड मिलेगा क्लास के बाद, अवार्ड लेके जाना। हाँ ये ए बी दिया और मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू। ठीक है चलो, तो पहले ए को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करें, सिंप्लीफाई कर लो इसको थोड़ा सा। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि लास्ट क्लास में भी था कि अगर ये माइनस प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर माइनस का होता तो क्या करते हैं, प्लस का, और नीचे क्या आ जाएगा, ये बात ठीक है। अब देखो यहां से, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दोनों तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये तो इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, सेम है। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू, इसको होल ऑफ स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ab ये हो जाएगा। सो दिस वन इज, अब यहां से इसकी को सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 6, क्योंकि इसका स्क्वायर से रूट, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली a कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 7 प्लस इधर कितना 6, इधर कितना बचेगा, दिस इज 7 42, क्या बचेगा 42। तो फाइनली मेरे पास a कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 13 माइनस 2 रूट 42, ये आ गई मेरे पास a की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं यहां से b की वैल्यू। चलो b देखो, b कितना आ जाएगा, b की वैल्यू रूट 7 है, और सेम चीज इसमें भी करेंगे, तो इसमें किससे करेंगे, प्लस से, इसको प्लस से कर दो और नीचे भी यही चीज आ जाएगी, ये आ गया आपका प्लस वाला। अब देखो तो b की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों तो प्लस में है तो दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दो, होल ऑफ स्क्वायर, और ये एक बार क्या हो जाएगा प्लस में, एक बार माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर इससे कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, इसका होल स्क्वायर खोलो, डायरेक्ट लिखूं थोड़ा सा, सेम चीज यहां से, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 प्लस 2ab दैट इज 2, और 7 और 6 दैट इज 42 एंड डिवाइड बाई 1, क्योंकि इससे कट गया 7 माइनस 6 सेम ऐसे ही बचेगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 13 प्लस 2 रूट के अंदर 42, ये आ गई आपकी b की वैल्यू। अब फाइनली मुझे निकालना क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर समथिंग हमारे पास दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो निकाल देते हैं, इजी। चलो क्या है मेरे पास,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सिर्फ ए बी, 2ab नहीं है। अब रखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू रख दो, तो ए कितना है 13 माइनस 2√42 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 13 माइनस सॉरी प्लस 2√42 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2√42 और प्लस 13 माइनस 2, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। ओ सॉरी, दिस इज 42, ये ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ये ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट यहां तक? कैसे ये सिंप्लीफाई करना जरूरी है, सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। अब देखो इसको ओपन करो, इसका स्क्वायर, मैं सिर्फ स्क्वायर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका इंटू माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 13 और इंटू 2√42, ये ठीक है। प्लस अब इसका करो, तो 13 का स्क्वायर, फिर से 13 का स्क्वायर प्लस 2 अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2√42 का स्क्वायर और प्लस, क्योंकि प्लस का है, दिस इज 2ab, 2 इंटू 13 इंटू 2√42, ये बात ठीक, ये बात ठीक है। अब ये आगे, अब हमारे पास लास्ट वाला बचेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या लिख सकते हैं, √30 का स्क्वायर माइनस माइनस कितना 2√42 का स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, सिर्फ मैंने अभी फॉर्मूले में रखा है, इसमें वैल्यू रखी है और होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दे। अब जो जो कटेगा धीरे धीरे काटते जाओ, फिर जो बचेगा उसको प्लस कर देंगे। देखें ध्यान से, तो अब देखो ये हिस्सा आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल दिख रहा है, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा क्या सर? वो कोने वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा। 13 कहां से कैंसिल हो रहा है भाई, दो तीनों प्लस में है, 13 नहीं कैंसिल हो रहा है, आराम से देखो। ये अब बचा क्या मेरे पास 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169, ऐसा करो, यहां 13 का स्क्वायर है, देखो 1 2 और 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, 3 इंटू 13 का स्क्वायर, 3 है तो तीनों को प्लस कर दिया। अब देखो एक ये बचा और कुछ बचा नहीं बचा, तो इसको ऐसे लिख दो, ये बात डन है, यहां तक क्लियर। अब बताओ 13 का स्क्वायर कितना 3 इंटू 169 प्लस 2 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √42 का स्क्वायर 42 आएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल, करेक्ट, ये आ जाएगा। करो इसका मल्टीप्लाई, निकालो इसका आंसर फटाफट से, निकालो कितना आएगा, करो करो मल्टीप्लाई करो फटाफट, हैं आंसर, फाइनल आंसर, तो ये इसका थोड़ी है, इसका तो समझ में आ रहा है, दैट इज 8 और ये आएगा 160, इसका कितना आएगा, दोनों को प्लस करके बताओ कितना आएगा फटाफट से, 7, 507 होगा इसका आंसर। किसका, इसका 507, ये आएगा, सबका आ रहा है 27 2 80 0 5, दैट इज आंसर इज 675, दैट इज, इतना आसान है, तो फिर पूछा किसने है, आसान है बट कैलकुलेशन है, नहीं, अरे आशीष ने पूछा तभी, अगर नहीं आएगा, कैलकुलेशन बहुत गंदी है, आसान है तो फिर कर लेना चाहिए, बोर्ड में सब आसान होता है, इरेज होने के बाद सब डिफिकल्ट हो जाएगा, ये डन है। चले नेक्स्ट देखेंगे, चले देखें, सही कह रहे हो भाई,
ऐसे ही हो रहा है। चलो देखें, अब देखो हमारे पास x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी। अब x की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, अब हमें ये सारी वैल्यू निकालनी है। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देखना कि कैसे निकालना है। भाई देखो x की वैल्यू मेरे पास गिवन है, x की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4√5। अगर अब मुझे चाहिए 1/x, तो 1/x कितना हो जाएगा 9 माइनस 4√5। अब इसकी वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/x, ये वैल्यू तो हमारे पास ठीक है, सिंप्लीफाई में है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे क्या है माइनस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे तो यही लिखा रहेगा, और नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा 1/x। अब देखो यहां से, तो 9 प्लस 4√5, और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस, सॉरी यहां प्लस होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो जनरली मेरे पास बताओ b कितना है, इस 1/x कितना आ जाएगा 9 प्लस 4√5, ये तो है ही है, और डिवाइड बाई देखो इसका 81। हाँ जिससे पूछो बताएगा। हाँ मुझसे बताओ 4√5 का स्क्वायर कितना 4√5, इसे कहते हैं रिवाइज करा करो, कल भी बताया था नीरज। 4√5 का स्क्वायर रेड, हाँ कितना आएगा 20 कैसे आएगा 80 आएगा भाई। तुम लोग इसका स्क्वायर करने का मतलब बहुत बार बताया है, इसको 2 बार लिखो, इसको 2 बार लिखो, तो 4 4 16 इंटू 5, 4 से 4 का करेगा कितना आया 16, √5 का √5 से करोगे क्या आएगा 5, कितना आ जाएगा 80, यहां लिख दे 80। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 4√5, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गई वैल्यू। अब देखो अब क्या क्या निकालना है, निकालते चले जाओ। पहला क्या निकालना है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है देखो, फर्स्ट में कह रहा है x प्लस 1/x, ये चाहिए तो रख दो। x की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4√5, और 1/x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 4√5, 4√5 दैट इज 18 बचेगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है x माइनस 1/x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी है बताओ 9 माइनस 4√5, फिर प्लस माइनस करोगे तो हो जाएगा 9, और अंदर है इसमें देखो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो अब कैंसिल क्या होगा 9 से 9 क्या बचेगा, ये दोनों प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 4 16, कौन बोला 60, 4 4 8, तो इसकी वैल्यू आ गई। ये बात ठीक है। अब देखो तीसरी बात, तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा नंबर देखो, तीसरा क्या कह रहा है ये वाला, तो एक्स स्क्वायर। अब आपको देखो एक्स स्क्वायर पता है, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 1 प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे निकालना है। दिस इज 2ab, ये होता है कि नहीं होता, होता है बिल्कुल होता है। अब देखो यहां से अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, यहां से x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये 2 से x क्या हो गया, तो 2 ये वाला प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/, अब देखो इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू कितनी आई है ये रही, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली ना पैस वाले की, ये रही 18, ये रही ना 18, तो 18 रख दो, 18 का स्क्वायर माइनस 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये ठीक है। चलो करो, कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर कितना, अरे स्क्वायर और रूट सारे याद रखो, 324, 20 तक सारा याद रखो। अब माइनस करो कितना आएगा 322,
ये ठीक है, यस सर। ये आ गया आपका आंसर 322। अब हमने दो तीसरा निकाल दिया, चौथा देखो, चौथा कैसे निकालेंगे? चौथा निकल आएगा, डी डी पार्ट आ जाएगा। यस सर। डी पार्ट देखो आ जाएगा, निकाल लोगे कैसे निकालोगे डी? देखो मैं बता दे रहा हूं कैसे निकालना है। एक्स की वैल्यू कितनी दी है? ये दी है, कहां गई ये? तो इसका स्क्वायर कर दोगे और इसका भी स्क्वायर कर दो। देखो मैं लिख दे रहा हूं, फिर नोट कर लेना है। ये मैं हटा दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं ये। अब देखो इसको भी, इसकी वैल्यू याद रखना, क्या थी वैल्यू? चलो याद है ना? नहीं 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 नहीं, एक्स स्क्वायर ये वाली, इसकी वैल्यू आई है 18। चलो ये हटा दो बस। चलो देखो अब इसको कैसे, मैं फॉर्मूले में इसको सेट कर दे रहा हूं, आप लगा लेना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 9 माइनस 4 रूट 5 का होल ऑफ, और इसकी वैल्यू कितनी? 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों को होल स्क्वायर खोल दो तो क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। और इसका कितना आएगा? 4 रूट 5 का स्क्वायर 80 माइनस और 2 इंटू 9 और 4 रूट 5 माइनस, अब देखो माइनस लगा, साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, सारे साइन चेंज। अब देखो यहां से ये कितना होगा? 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, फिर इसका स्क्वायर 4 रूट 2 का, फिर से 80 और फिर इसका स्क्वायर। अब साइन देखो चेंज हो रहा है, अंदर आना चाहिए प्लस, लेकिन क्या आएगा? बाहर माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। दिस इज 2 इंटू 9 इंटू 4 रूट 5। तो अब देखो कटेगा क्या? 81 से 81, 80 से 80, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? यहां देखो कितना आ जाएगा? 18 और 4, 18 4 जा 18 4 जा, अरे बताओ भाई, 72 4 रूट सॉरी 72 रूट 5, और ये कितना होगा? 72 रूट 5, यही होगा। यस सर। दोनों को प्लस कर दो, माइनस माइनस, तो ये कितना होगा? 4 और ये कितना? 14। ये आ गया इसका आंसर, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। तीसरा वाला देखो, ये बता दे रहा हूं, ये वाला तो कर सकते हो इसी तरह, ठीक। देखो तीसरे में आपको क्या करना है? तीसरा कह रहा हूं, ई पार्ट में क्या करना? इसकी वैल्यू याद रखना, जो मैंने निकाली है याद रखना। और यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसका क्यूब, होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी कितना है? इसका क्यूब, तो इसका क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी। चलो पुट कर दो, बहुत आसान है। देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी? बाकी की वैल्यू हमें पता है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 18। 1x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 18, याद है ना? तो 18 का क्यूब, फिर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बात नहीं, सेम बात है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही, और इसका देखो x से x 3 बचा, इसकी वैल्यू फिर से रख दो, इसकी वैल्यू फिर से रख दो, तो 18 होती, तो रख दो। तो यहां से क्या आ जाएगा? 18 का क्यूब और ये वाला पोर्शन इधर आएगा, तो -3 इंटू माइनस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे सॉल्व, ठीक। अब इसी तरह देखो एफ वाला पार्ट कैसे करेंगे? ये हटा दे, हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस माइनस ही करना है। देखो एफ पार्ट, एफ का कितना है? तो एफ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दो? ये वाला, यहां क्यूब लगा दो। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब ए क्यूब बी क्यूब, और फिर क्या होता है? माइनस 3ab
3ab और अंदर क्या होता है a प्लस बी, ए कितना है 1 x और b कितना है 1/x। ये ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, हो रही 8√5 इसका क्यूब और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। क्या चीज, ये इससे कैंसिल तो कितना आ गया 3 और इसकी वैल्यू कितनी निकली है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होता है ना फॉर्मूले में, तो x माइनस 1/x। तो इसकी बचेगी तो इसी की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस की। ये ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो इसका, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 का क्यूब कितना होता है 512, माइनस का 512 क्योंकि ऑड है, इवन होता तो प्लस हो जाता, और 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, हाँ 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 5 ऐसे लिखेंगे ना, चलो मैं लिख दे -8 इंटू ये तो हो जाएगा -8 और -8 है ना, और इसका क्या हो जाएगा √5 और √5। तो अब देखो ये तो हो गया हमारा 512, माइनस तो रहेगा ही रहेगा उसमें कोई, और इसका कितना हो जाएगा इंटू 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा 5, और ये कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा, यहां लिख देते हैं 5 और √5। ये ठीक, x³ माइनस 1/x³। अब ये वाला माइनस का है तो इसको ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई कर दें 8 3 जा या 3 8 जा, दैट इज 24√5। अब क्या करो, इसको उठा के इधर लाओ, तो -512, इसका मल्टीप्लाई करो 2560, सही बताया, चलो आप बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूं। अब इसका यहां से, अब ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 24√5, दिस इज x³ माइनस 1/x³। इसको इसमें माइनस कर दो, 2560 में से 24 माइनस कर दो, आ गया आंसर। कर दे माइनस, कितना आ जाएगा 6 और 5 बचा 3 और इधर 5 इधर 2, माइनस का रूट, माइनस क्यों कर रहे हो, प्लस करो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये जाएगा 4 और 8 5 2, ये आ गया आंसर इसका फाइनल पूरा। ठीक है बात, कर सकते हैं ऐसे, चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। कितने बचे अभी, 2 और बचे, एक ही बचा, चलो खत्म करो इसको भी। देखो AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, ये दिया है और हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी, A² माइनस BC प्लस 1/B² माइनस CA प्लस 1/C² माइनस AB, ये दिया है। अब क्या करें, यहां से BC की वैल्यू निकाल लो, तो BC इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का AB प्लस CA। ये बात समझ में आती है नहीं, मैंने क्या करा, एक मुझे क्या चाहिए BC को मैंने यहां रखा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का। सेम चीज दूसरे में क्या चाहिए CA, तो CA की वैल्यू निकालो, इसी से हमने ये निकाला, अब इसी से CA निकालो, CA क्या आएगा, ये दोनों इससे उधर चले आएंगे, तो माइनस का AB प्लस BC। अब यहीं से तीसरी बात निकालो, कौन सा, AB चाहिए, तो AB कितना आ जाएगा, माइनस का BC प्लस, ये समझ में आ रहा है माइनस कैसे लग रहा है, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से, अब देखो रख दो यहां पर सारी वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 1/A² माइनस BC की वैल्यू कितनी है माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस AB प्लस CA, ये ठीक है, प्लस इधर आ जाओ B² और इसकी वैल्यू कितनी, CA की वैल्यू ये रखी, तो माइनस माइनस प्लस
ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस की, तो माइनस यहां लगा ही है तो माइनस माइनस फिर से प्लस, तो बी सी प्लस सी ए, ये ठीक है। अब देखो, अब यहां से देखो, इससे कॉमन क्या है, इससे कॉमन क्या है, सर ए ए, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। इधर क्या कॉमन है बताओ इन तीनों से, बी बी, बी प्लस प्लस ए प्लस सी, इधर सी सी, तो सी, प्लस बी सी प्लस बी प्लस ए। अब जरा ध्यान से देखो, ये तीनों कॉमन है, ये भी और ये भी कॉमन है तीनों, तो मैं इसको बाहर कर दूं, तो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन ए, क्या बोलते हैं, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। अब यहां से 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इसको सेम रखो, एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी सी, ए से ए खत्म, क्या बचेगा, ये बात ठीक है, बी से बी खत्म, क्या बचा, और सी से सी खत्म, क्या बचा। अब बताओ ध्यान से देखकर, अगर आपको बोर्ड में दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी, 0। अगर 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करो, सारा का सारा खल्लास, जी ठीक है बात, ये डन है, खत्म डाउट फर्स्ट चैप्टर के। अब नेक्स्ट क्लास में चलाएंगे सेकंड, और सर्किल भी इंपॉर्टेंट है, सर्किल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, सर्किल इंपॉर्टेंट है, बाकी के क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी जरूर करो, जो भी डाउट है सब सब डाउट करेंगे, ठीक है। चलें बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक, और किसी का डाउट नहीं है ना, ठीक है, चलें बाकी करेंगे। और भाई जिसको जिसको टेस्ट देना हो आ जाएगा, एड्रेस बता दो क्या है, एड्रेस आ जाना, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे देंगे, जिसको भी टेस्ट देना हो आ जाना, इस चैप्टर का फुल टेस्ट, ठीक है। चलो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।